अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, एक अमरीकी पादरी है जिनका नाम है ब्रेंडन डेल बग्स। अब ये बंदा एक पेशीन गोई कर रहा है 2025 में अमेरिका में आगे क्या होने वाला है। और ये बंदा फिल वक्त अमेरिका में जो एक आफत आई हुई है या जो लॉस एंजल्स शहर है वो मुकम्मल जलकर राख होता जा रहा है, उसके ऊपर भी अपना तज्जिया दे रहा है। और ये काफी मशहूर पादरी समझा जाता है अमेरिका में। इसने एक पेशीन गोई पहले भी की थी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो सच साबित हो चुकी थी। तो वो प्रोग्राम अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसी वीडियो का पार्ट 1 है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर अमेरिका में अब एक तरफ तो लॉस एंजल्स में आग भड़की हुई है और लॉस एंजल्स को जलाए जा रही है, जलाकर राख कर दिया है, मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह कर दिया। और जो बाकी इलाके इस वक्त महफूज हैं, अब जो हवाएं चलने लगी हैं वो कहा यह जा रहा है कि उसकी वजह से मजीद इलाके हैं जो उनसे उनको काफी ज्यादा खतरा है। और अमेरिका ने हाई अलर्ट भी कर दिया अपनी आवाम को कि वो इलाके छोड़कर चले जाए। कहा यह जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त जा चुके हैं और मजीद 1.5 से 2 करोड़ जो लोग हैं वो इलाका खाली करने के लिए सोच रहे हैं। बल्कि जो लॉस एंजलिस के नजदीक दूसरे शहर हैं वहां पर भी ये आग फैलने का डर है। आप देखें, यहाँ पर शायद आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे, इसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि जो आग का बगुला, एक तो हवा का बगुला होता है ना जिसको हम अपने आम अल्फाज में बगुला कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब आग के बगुले बन रहे हैं और वो दूर दूर तक फैलते जा रहे हैं। यानी कि जितनी तेज हवाएं चल रही हैं इस वक्त वहां पर, तो आग जल रही है, आग बुझाई जाती है, कुछ देर के बाद देखा यह जाता है कि फिर से आग जलना शुरू हो जाती है। अब होता कुछ इस तरह का है कि अक्सर आजकल सर्दियों का मौसम है, बहुत से लोग आग वगैरह जलाते होंगे हाथ वगैरह सेकने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा जिस वक्त आप लोग उस आग को पानी के साथ बुझाते हैं तो नीचे से धुआं निकलता रहता है, यानी कि सुलगती रहती है आग। लेकिन हम लोगों को ये होता है कि आग बुझ गई है। और जो हमारे इलाके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है भी इस तरह के हैं कि यहाँ पर जिस तरह की हवाएं चलती हैं या यहाँ पर जिस तरह के मौसम है वो इतनी जल्दी आग को मजीद भड़कने नहीं देते। तो नाज़रीन, इसी तरह जब आग बुझाई जाती है, जो फायर फाइटर्स हैं वो ऊपर से पानी फेंकते हैं, आग बुझाते हैं, फिर वक्त वो आग बुझ जाती है। लेकिन जो गर्म धुआं होता है उस आग की तह के नीचे वो सुलग रहा होता है। और जब पीछे से तेज हवाएं चलती हैं तो फिर एक मजीद चिंगारियां निकलती हैं और दूर दूर तक वो चिंगारियां आग अपने साथ ले जाती है। मैं अपने काफी ज्यादा प्रोग्राम में आप लोगों को ये बता चुका हूं कि इस इलाके में जो हवाएं चलती हैं वो खुश्क, गर्म और बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो वो फिर उन चिंगारियों को अपने साथ लेकर जाती हैं। एक वीडियो आप लोग यहाँ देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आग की लपटें हैं जो सी वो फैलती जा रही हैं। तो नाज़रीन, इस तरह अब लॉस एंजलिस के जो इर्द गिर्द का इलाका है तो उसको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो मजीद दूसरे शहर हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया। और यहां पर आप लोग एक चीज और देखिएगा जो नहायत अफसोस है जो वहां के लोग हैं उनके लिए, कि अफसोसनाक खबर है वो ये है कि हुकूमत ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। जो फिलहाल देखा जा रहा है वो ये है, एक तो करोड़ों अरबों डॉलर का जिनका नुकसान हुआ है उनको $770 सिर्फ इमदाद दी जा रही है। और दूसरे नंबर पर अब हुकूमत ने यह कह दिया है कि जो आने वाले दिन है उनमें काफी ज्यादा तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे काफी ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये आग मजीद बढ़ेगी और हो सकता है कि पहले से ज्यादा बढ़ जाए, पहले से ज्यादा खतरनाक हो। तो हम आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, आप लोग घर बार छोड़कर निकल जाएं। बात की बात है कि आपको भी $770 ही दिए जाएंगे या फिर हो सकता है कि इसको बढ़ाकर 1000 कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल आप लोग छोड़ें, भाग जाएं। इसके अलावा और कुछ नहीं बताया गया कि कोई इस आग पर काबू पाने के लिए कोई मजीद काम किया जा रहा है, बल्कि फिलहाल तो यही देखा जा रहा है कि जो पानी के रिजर्व तक हैं वो भी खत्म हो गए हैं। जो फायर फाइटर्स हैं उनके पास पूरी मशीनरी नहीं है। और इसके ऊपर वहां की मीडिया वो इतनी कुछ खास अपनी सिवाय इस चीज की कि आग भड़क गई, आग बुझ गई, इसके अलावा कोई खास कवरेज नहीं दे रही। और जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं देखा जा सकता है
कि लोग आग लगा रहे हैं और भाग रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। आप लोग देखें, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी दुनिया की मशहूर शख्सियात थी जिनके घर जलकर तबाह हो गए हैं, और बहुत से लोग इस तरह के हैं जो बड़े हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके घर इस तरह के हैं जो अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। इसके अलावा बड़े बड़े अमीर तरीन लोग इस तरह के हैं जो अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। तो अब हो क्या रहा है, वहां पर लोग चोरियां कर रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, घरों में से कीमती सामान लेकर जा रहे हैं, घरों में से जो उनको जो कुछ भी मिलता है, जो कीमती चीज होती है वो उठाकर ले जाते हैं। दुकानें, वहां पर जितनी दुकानें हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनमें से सामान चोरी किया जा रहा है, उनमें से कैश चोरी किया जा रहा है, बैंक में चोरियां हो रही हैं। अब आप लोग ये सारी चीज को देखिएगा और माइंड में एक चीज सोचिएगा कि आज से पहले शायद आप लोगों ने कभी अमेरिका के बारे में इस तरह की चीजें सुनी होंगी। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, उसके बारे में आप लोगों ने इस तरह की चीजें सुनी होंगी। या आप लोगों ने कोई कम छोटे मोटे मुल्क जहां पर अक्सर आप लोग हेडलाइन यही सुनते होंगे कि इतने बंदे मार गए, चोरियां होगी, डकैतियां होगी, ज्यादतियां होगी, पाकिस्तान जैसा मुल्क, इंडिया जैसा मुल्क, इसके अलावा मजीद इस तरह के मुल्क हैं, यहां पर आप लोगों ने इस तरह की न्यूज सुनी होगी। लेकिन ये अमेरिका की बात कर रहा हूं और लॉस एंजलिस की बात कर रहा हूं मैं, जो रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, जो अपने आप को कहता था कि ये फरिश्तों का शहर है, जो अमीर तरीन, दुनिया का अमीर तरीन शहर था, जहां पर दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते थे, जहां की सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट, जहां पर हर किस्म की सहूलियात मौजूद, हर किस्म का गंदा काम मौजूद, दुनिया के बड़े बड़े क्लब मौजूद, दुनिया के बड़े बड़े जना खाने मौजूद वहां पर। तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वहां पर लोग अब इतने, मतलब आप लोग जुल्म की इंतहा देखें कि एक तो वहां पर ऐसा है जैसे क्यामत आई हुई है, और दूसरे नंबर पर इसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं। नाज़रीन, एक कहावत है कि अगर पता चल जाए ना कि परसों क्यामत है तो कल कफन महंगा हो जाएगा। यही आज देखा जा रहा है लॉस एंजलिस में, कि वहां पर माहौल इस तरह का बना हुआ है कि जैसे क्यामत आई हुई है उस इलाके में, और लोग कर क्या रहे हैं, चोरियां, दुकानें, बैंक लूट रही हैं, वहां पर घरों में घुसकर उनकी कीमती चीजें उठाकर लेकर जा रहे हैं। यानी कि उनको कोई एहसास नहीं है कि इस इलाके में क्या कुछ हो चुका है और हम लोग अभी भी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये पादरी हैं दिलबग्स, इनका कहना है कि इस सब चीजों में मजीद इजाफा हो सकता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओकलाहोमा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ पादरी ब्रेंडन डिलबग्स, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की दुरुस्त पेशगोई की थी, इन्होंने इस आग से मुतल्लक कहा है कि खौफनाक पेशेन गोई की है। बल्कि इन्होंने कि पादरी ब्रेंडन ने दावा किया है कि इन्हें ख्वाब में एक बड़ा जल्जला दिखाई दिया है जिसकी शिद्दत 10 नंबर की थी। इसमें दिखाया गया कि हजारों लोग मर चुके हैं। इसके अलावा न्यू मैड्रिड की फॉल्ट लाइन से टकराएगा ये जल्जला, जो मसूरी आर्कनसास तो अब नाज़रीन, ये जो पादरी है ये दावा करते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि एक बड़ा जल्जला आने वाला है अमेरिका में। इन्होंने कुछ इलाकों के नाम बताए हैं जिसमें है जो मसूरी, आर्कनसास, टेनेसी, केंटकी और अलिनवाय, इन तक ये फैलेगा और बड़े पैमाने के ऊपर तबाही मचाएगा अमेरिका में। इस जल्जले की जो शिद्दत होगी वो 10 होगी। अब डीलबग्स ने अपने ख्वाब से मतलब बताया कि जल्जला इतना ताकतवर था कि इस इलाके में 1800 लोग हलाक हो गए थे। तो इन्होंने ये अपशेन गोई की है और इनका मजीद कहना है कि आने वाले वक्तों में जो कंक्रीट से बने तमाम घर होंगे ये तबाह हो जाएंगे। आजकल एक चीज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा चल रही है और इसमें कहा यह जा रहा है कि दुनिया तबाह हो जाएगी। देखें, ये चीजें सब कुछ बकवास होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को सिंपल एक बात बता देता हूं कि दुनिया तबाह होने की जो उनसे खबर है या वक़्त है, ये अल्लाह के पास है, इसके अलावा और किसी के पास भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि छोटी मोटी पेशेन गोइयां कर दी जिसमें बता दिया कि, और वो भी एक प्लानिंग के तहत। ये याद रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों को यही कहता हूँ कि एक प्लानिंग के तहत ये जो खुफिया ताकतें हैं ना, इनको पता होता है कि हमने कब कैसे करना है और उसको क्या माहौल बनाना है जो दिखाई दे
कि ये ओरिजिनल हो रहा है सब कुछ, ये फलाने ने पेशन गोई की थी, उसकी पेशन गोई सच हो गई है, ऐसे वैसे नहीं, एक प्लानिंग के तहत किया जाता है। तो ये हो सकता है कि किसी जगह के ऊपर आप किसी शहर में आग लगवा दें, या किसी दो मुल्कों की आप लोग जंग करवा दें, या किसी आप लोग मुल्क का सदर लगा दें, उसकी पेशन गोई आप 10-15 साल पहले कर दें, तो इस तरह का हो सकता है। लेकिन दुनिया कब खत्म होगी, क़यामत कब आएगा, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात को इल्म है और किसी को नहीं है, और ना किसी के ख्वाब में ये चीज़ आ सकती है। तो इसके अलावा नाज़रीन, इस बंदे ने मजीद पेशीन गोई की है, जो ब्रेंडन बग्स नामी पादरी हैं, इन्होंने कहा है कि 15 मार्च 2024 को यूट्यूब के ऊपर अपनी एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मुझे खुदा ने बड़ी ताकत दी है या बड़ी सलाहियत दी है आगे वाला वक़्त देखने का, कि मैं बता सकता हूँ, मुझे ख्वाब में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जिसमें इसने ये एक पेशीन गोई की थी कि अमेरिका में आग लगने वाली है एक इलाके में, और वो आग बड़े वसी पैमाने के ऊपर फैलेगी। लेकिन इन्होंने तो 15 मार्च 2024 को ये अपनी वीडियो अपलोड की थी। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिम्पसन जो कार्टून सीरीज है, वो उसमें सब कुछ दिखा भी चुका था कि क्या होना है। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि, और जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले वाली बात है, जब उनको कान के पास से गोली छूकर गुजर गई थी, वो भी जो सिम्पसन कार्टून है वो अपनी प्रोडक्शन कर चुका था। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पादरी बग्स है, इन्होंने हो सकता है कि उस प्रोडक्शन को देखकर ही अपनी पेशीन गोई की हो। तो ये बंदा नाज़रीन आगे कहता है कि अमेरिका में अब एक तो जलजला बड़े खतरनाक किस्म का एक जलजला आने वाला है अमेरिका में, जो काफी ज्यादा, लगभग 1800 लोग उसमें इसने मरते हुए देखे हैं। इसके अलावा जो कंक्रीट की बनी हुई बिल्डिंग है मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हो जाएंगी। और एक और चीज नाज़रीन ये बात करता है जो इस वक्त देखी जा रही है अमेरिका में, वो बात ये करता है कि अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फानी तूफान आएंगे। और इस वक्त अगर हम अमेरिकी न्यूज सुनते हैं तो अमेरिका के बहुत से इलाके इस तरह के हैं जहां पर बर्फानी तूफान आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये कोई पेशीन गोई वगैरह नहीं है, क्योंकि आज की जो साइंस है वो इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है, वो आपको ठीक ठीक बता सकती है कि कौन सा महीना होगा, कौन सा दिन होगा, और ये भी बता सकती है कि रात होगा या दिन होगा जब मौसम खराब होगा। अब देखें, जो अमेरिकी रियासतें कुछ इस तरह की हैं जहां पर आते ही बर्फानी तूफान है, वहां पर हवाओं के तूफान, आंधियां वगैरह नहीं आते, वहां पर बारिश का तूफान नहीं आता, वहां पर बर्फानी तूफान आता है। ठंडे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी होती है। कुछ इलाके इस तरह के हैं जहां पर जिसको जैसे मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि एक बगुला बनता है, वो कहा जाता है, शायद टोर्नेडो कहा जाता है उसको, तो उस चीज के तूफान आते हैं। और कुछ इलाके इस तरह के भी हैं जहां पर तेज बारिशें होती हैं, जहां पर तेज हवाएं, आंधियां चलती हैं। तो इसलिए आप लोग इस पेशीन गोई को भी आप लोग कह सकते हैं कि ये भी किसी न किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा होगी, कि जो इसने बर्फानी तूफान की बात की, ये आपको आज की साइंस भी बता सकती है। और जो ये महकमा मौसमियात वाले हैं, ये इजीली हर मुल्क के लोग हैं जो उनको अपने मुल्कों के लोगों को आगाह कर देते हैं कि फलाने हफ्ते से बारिशें शुरू हो रही हैं, फलाने हफ्ते से बर्फानी तूफान आएंगे या क्या कुछ होगा। लेकिन इस वक्त एक तरफ आग में जल रहा है अमेरिका और दूसरी तरफ बर्फ में जम रहा है अमेरिका, क्योंकि एक तरफ देख रहे हैं हम कि लॉस एंजलिस में आग लगी है और उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, और दूसरी तरफ कई इस तरह के शहर है जहां पर बर्फानी जो तूफान है अमेरिका में वो आ रहा है। तो दोनों तरफ से अमेरिका को बड़ी मुश्किल है। और 2025 जो कहा यह जा रहा है कि अमेरिकियों के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी ज्यादा भारी होगा। अब आने वाले वक्त में देखते ही ये है कि आगे से डोनाल्ड ट्रंप इस सब को फेस कैसे करते हैं। जैसे कि कैश पटेल FBI के डायरेक्टर हैं, इनको बड़ा सोच समझकर डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं, और ये बंदा भी इस तरह का है जो इतनी काबिलियत रखता है कि वो बिना किसी प्रेशर में आके, बिना किसी डर के अपना काम करेगा। इसको जिम्मेदारी दी गई है कि जो लॉस एंजलिस में आग लगी है इसके ऊपर तहकीकात करे, और जो इसके असल कसूरवार हैं इनको मंजरे आम पर लेकर आए। लेकिन जितनी इतनी बड़ी ताकतें पीछे हैं, क्या इस सब के बावजूद जो कैश पटेल हैं वो उन ताकतों को आगे लेकर आ सकेंगे?
उनका नाम मंजर यहाँ पर लेकर आ सकेंगे, उनकी शक्लें लेकर आ सकेंगे, ये बहुत मुश्किल है नाज़रीन। क्योंकि ख़ास तौर के ऊपर देखा यही जाता है कि इस तरह की जो ताकतें होती हैं वो किसी को टिकने नहीं देती अपने आगे। और इस वक्त भी हम अगर अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर फुल कोशिश यही की जा रही है कि इस ताकत से जितना भी ज्यादा नुकसान हो सके वो हो, ये दिखाया जा रहा है इस वक्त। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसकी पूरी पूरी डिटेल भी बताई जा रही है। लेकिन फिर भी चाहे किसी इस्लामी मुल्क का नुकसान हो या किसी ऐसे मुल्क का नुकसान हो जिसका तल्लक इस्लाम से नहीं है, नुकसान नुकसान होता है। अगर किसी की बेफजूल में जान गई है तो नहीं जानी चाहिए, अगर किसी का घर जला है तो नहीं जलना चाहिए। तो यही है कि मैं फिर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग ये ना कहें कि ये गजा का बदला ले लिया गया है। मैं अपनी पहले भी वीडियो में आप लोगों को कह चुका हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, ये 1% नहीं है जो गजा के ऊपर जुल्म किया गया, और वो सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, वो प्लानिंग के तहत किया गया, वो ताकतवर ने कमजोर के ऊपर किया है। ये तो एक अलग वाकया है, इसको आप लोग गजा के साथ नाम लें। आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।